उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हम मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए अभिषेक गौतम जी हैं, जिनको अगर चलता फिरता स्तंभ भी कहा जाए तो ये भी कम होगा, क्योंकि इनके शरीर पर 636 शहीदों के नाम हैं और कुछ महापुरुषों की तस्वीरें भी बनाई गई हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इनको ये आइडिया आया और किस तरीके से इन्होंने इसकी शुरुआत की। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अभिषेक गौतम और मैं जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपके शरीर पर देखा जा सकता है कि कुछ नाम लिखे हुए हैं और महापुरुषों की तस्वीर भी है। किस तरीके से आपको ये आइडिया आया? देखिए, मेरे जो इंस्पिरेशन रहे हैं, मेरे जो आदर्श रहे हैं, शुरू से ही मेरे वीर रहे हैं, जिनकी वीरों की कहानी सुन सुन करके मैं बड़ा हुआ हूँ। और उसके साथ साथ में जब मैंने महसूस किया कि कितनी विकट और विषम परिस्थितियों में वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे देशवासियों की रक्षा करते हैं। हम जो तीज त्यौहार आज बना पा रहे हैं वो उन्हीं के पराक्रम की वजह से है। तो मैंने ठान लिया कि मैं क्या उनके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो मुझे उनके और करीब ले जा सके। तो ये जो टैटूज़ हैं वो उसी का परिणाम है, क्योंकि आजकल सिंबल ऑफ लव जो कहा जाता है, टैटूज़ को कहा जाता है। आप किसी को बेइंतहा प्यार करते हैं तो आप उसके लिए टैटू कराते हैं। तो अगर आप किसी के नाम का टैटू करा रहे हैं तो आप निश्चिंत हैं, और वो भी आपके लिए निश्चिंत है कि आपसे सबसे ज़्यादा प्यार वो व्यक्ति करता है। तो मैं अपनी मातृभूमि के रक्षकों को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। और कारगिल युद्ध मेरे सामने एक ऐसा युद्ध था जिसको जीत पाना, देश ही नहीं विदेशों ने भी उस चीज़ को माना है कि एक कठिन तपस्या के साथ में उसको जीता जाना था, और उसको जीता हमारे रणबांकुरों ने। और उन्हीं की याद को ताज़ा करते हुए और उन्हीं के प्रेम को अपने दिल में बसाते हुए मैंने कारगिल के परम योद्धाओं के नाम, जो 559 कारगिल के शहीद थे, सर्वप्रथम उनको अंकित कराया। साथ में 11 जो महापुरुषों के चित्र हैं वह मैंने अंकित कराए, क्योंकि उनकी कहानियाँ पढ़ पढ़ के हम पढ़े हुए हैं। और हमने हमेशा से पढ़ा है कि देश को हमेशा कुर्बानी देकर के ही विजयी बनाया गया है, उसको समृद्ध बनाया गया है। अच्छा, जो सबसे पहले आपने किसका नाम लिखवाया था या किस महापुरुष की तस्वीर अपने शरीर पर बनाई? शहीद आजम भगत सिंह हम सभी के आइडल हैं, सब उन्हीं को अपना आइडल मानते हैं। और जो कारनामा, जो चीज़ वो करके गए अपनी जवानी में, एक छोटी सी आयु में, वह काबिल तारीफ़ है और कभी भी हम उनका ऋण नहीं चुका सकते। और आज़ादी के उन मतवालों के लिए जो भी हम कर सकते हैं वह हमें करना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैंने भगत सिंह जी का टैटू अपने शरीर पे गुदवाया था। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो नाम आपने लिखवाया उनकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से ये सभी जो नाम हैं और जो स्केचेस हैं, ये 11 दिन के अंदर मैंने लिखवाए थे। प्रतिदिन 6 घंटे से ज़्यादा इंकिंग होती थी और लगातार 11 दिनों में ये जो नाम और पोर्ट्रेट हैं ये तैयार हुए थे। इसकी शुरुआत हुई थी, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं मंदिरों में जाता रहता हूँ। हिंदुस्तान के सारे मंदिरों में मैं जा चुका हूँ, चाहे चारों धाम, सातों पुरिया, 12 ज्योतिर्लिंग, हर जगह मैं गया हूँ। लेकिन जब मैं पहली बार मैं लेह लद्दाख गया तो मैंने वहाँ देखा कि जिन भगवानों को हम त्रेता और द्वापर में पूजते थे वो भगवान आज भी एग्जिस्ट करते हैं, आज भी हमारे साथ में रहते हैं। और वह भगवान बस अपना रूप बदल के आए हैं, क्योंकि जब भी इस धरा पर दुष्टों का प्रकोप बढ़ता है तो हमारे यहाँ भगवान अवतार लेते हैं, और भगवान आज हमारे सैनिकों के रूप में अवतार लेते हैं। तो जो त्रेता और द्वापर में राम और कृष्ण ने किया वो आज कलयुग में हमारे वीर सैनिक कर रहे हैं। तो उन वीर सैनिकों की जब मैंने समर्पण भावना देखी कि कितने विकट परिस्थितियों में अपने परिवार से दूर रहते हुए उन परिवारों की रक्षा करना जिनको वो जानते भी नहीं है, कोई तीज त्यौहार अपना सेलिब्रेट नहीं करना, तो ये बहुत बड़ा त्याग होता है। तो जो त्याग की परिभाषा उन्होंने मुझे सिखाई, जो हम गीता में पढ़ते आते थे, वो साक्षात ये लोग जीते हैं। तो सर्वप्रथम मैंने कारगिल के शहीदों को अंकित करा और इन वीरों के नाम को अंकित किया। अच्छा, जब कारगिल में शहीद हुए उन शहीदों के नाम तो आपके शरीर पर है, क्या उससे अलग भी कुछ शहीदों के नाम आपने अपने शरीर पर अंकित कराए? जी, मैं हिंदुस्तान में अब तक 700 से ज़्यादा परिवारों से जाकर मिल चुका हूँ, और अभी तक मेरे शरीर पे 636 नाम अंकित हैं, जिनके परिवारों से मैं अलग मिला हूँ, जो ऑल अलग ऑपरेशंस में से शहीद हुए हैं, उन लोगों के भी नाम मेरे शरीर पर अंकित हैं। तो इसका मतलब आपने जो है इनको इस तरीके से श्रद्धांजलि दी है, अपने शरीर पर नाम लिखवा के। जी, मैं हमेशा से ये चाहता था कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मैं इनके परिवार को एक सहानुभूति के साथ-साथ में अपना प्रेम भी दिखा सकूँ, क्योंकि सहानुभूति देने हमेशा लोग जाते हैं, एक औपचारिकता निभाते हैं, लेकिन जब मैंने ये नाम लिखवाए तो मैं इनसे कभी अलग नहीं हो सकता। मैं चाहूँ ना चाहूँ, मैं दिन में सैकड़ों बार इनके बारे में सोचता हूँ, इनके बारे में मनन और चिंतन करता हूँ कि किस प्रकार इतनी बहादुरी का काम इन्होंने किया। मैं हमेशा कहता हूँ, जिस प्रकार मनोज कुमार पांडे जी ने अपनी डायरी में लिखा था, उनकी वीर गति प्राप्त करने के बाद जब उनकी डायरी मिली थी, इफ डेथ स्ट्राइक बिफोर आई प्रूफ माई ब्लड आई स्वेयर आई किल माई डेथ फर्स्ट।
तो इस जमाने में भी आज के युग में जब बच्चा 25 साल तक बोला जाता है कि छोटा है कुछ कर लेगा, माँ बाप ये समझते हैं, उस 22-23 साल की उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी पंक्तियां कही और उनको सार्थक करके दिखाया, और उन्होंने अपनी मृत्यु को भी मार दिया अपने कर्तव्य को पूर्ण करने से पहले, जो मृत्यु उनके सामने आई, और अंत में परमवीर चक्र प्राप्त किया। तो ऐसे जो हमारे रणबांकुरे हैं उनके लिए ये तो एक छोटी सी श्रद्धांजलि मैंने दी है। तो ये इनका देश प्रेम भी है जिसके द्वारा इन्होंने अपने शरीर पर शहीदों के नाम अंकित किए हैं। उनके परिवार को और उनको जो है एक श्रद्धांजलि भी कह सकते हैं कि इन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, जिससे लोग भी इनको जो है याद रखें। और इन्होंने अपने शरीर पर 636 नाम के साथ साथ कुछ महापुरुषों की तस्वीरें भी बनाई हुई हैं। तो ये एक अच्छा संदेश भी है युवाओं के लिए भी। देखते हैं अब और किस तरीके से जो है ये लोग जो है इसको अपने शरीर पर अंकित कराते हैं या नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।